बच्चों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल वाइटल आर्ट्स क्लासेज में। तो मेरा नाम है रोहित कुमार और मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ भूगोल का जो है ना अगला चैप्टर। कल जो है ना हम 10वीं क्लास के भूगोल का फर्स्ट चैप्टर बताए थे पिछले वीडियो में, उसे डिटेल से बताने का प्रयास किया है कि नहीं। दूसरी बात, हमने अभ्यास प्रश्न भी कराए। इस वीडियो में हम लोग जो है ना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और नेक्स्ट चैप्टर का नाम है प्राकृतिक संसाधन। हमने पहले ही क्लास में बताए थे संसाधन दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः। वैसे तो तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक संसाधन, एक होता है मानव निर्मित संसाधन, एक होता है मानव संसाधन। तो इस चैप्टर में हम लोग जो है ना प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। प्राकृतिक संसाधन क्या होता है बताए थे कि वैसी संसाधन जो हमें निःशुल्क रूप से मिला है, मुफ्त में मिला है प्राकृतिक में, उसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन। उसी प्राकृतिक संसाधन में जो है ना एक भूमि होता है, भूमि संसाधन। इस चैप्टर में हम लोग मुख्यतः भूमि संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। भूमि संसाधन क्या होता है? पृथ्वी जो है जहाँ हम लोग रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, आवास बनाते हैं, वही भूमि है। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। यहाँ लिखा हुआ है किताब में कि भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। आगे है मिट्टी की ऊपरी पतली परत को हम लोग क्या बोलते हैं? मृदा बोलते हैं। मिट्टी की ऊपरी पतली परत को क्या बोलते हैं? मृदा। मिट्टी की ऊपरी पतली परत को मृदा कहते हैं। आगे, भारत में मुख्य रूप से 6 प्रकार के मृदा पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में कितने प्रकार के मृदा पाए जाते हैं? तो भारत में मुख्यतः 6 प्रकार के मृदा पाए जाते हैं। पहला जलोढ़ मृदा, दूसरा काली मृदा, तीसरा लाल एवं पीली मृदा, और चौथा लेटेराइट मृदा, और पांचवा मरुस्थलीय मृदा, और छठा जो है ना पर्वतीय मृदा। तो हम जो है ना एक एक कर जो है ना थोड़ा बताने का प्रयास करते हैं। ये बहुत VVI क्वेश्चन है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा होता है। अगला है लाल एवं पीली मृदा। जो मिट्टी लाल होती है मध्य प्रदेश सब में पाया जाता है। लेटेराइट मृदा, लेटेराइट का अर्थ होता है ईंट, है कि नहीं, जिसमें लोहे की अंश ज़्यादा होती है, लेटेराइट मृदा होता है। मरुस्थलीय मृदा क्या होता है? राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा पाया जाता है, जहाँ पे रेत की मात्राएं ज़्यादा होती है। पर्वतीय मृदा जो पर्वत क्षेत्रों में पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पर्वतीय मृदा बोलते हैं। तो आगे हम लोग जो है ना अभी अभ्यास का प्रश्न देखेंगे। अभी हमने आपको प्राकृतिक संसाधन में भूमि संसाधन के बारे में बताए हैं। भूमि मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। आगे है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला ऑब्जेक्टिव है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है? तो राजस्थान में। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाले रसायन का क्या नाम है? तो एंड्रीन नाम है इसको, जो मेढक के प्रजनन को नष्ट कर देती है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? सबसे VVI क्वेश्चन है, रेगुर मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। तो आगे हम लोग जो है ना हम लघु उत्तरीय प्रश्न देखने का प्रयत्न करते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन है कि जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम लिखे एवं उसमें कौन कौन से फसल मुख्य रूप से उगाए जाते हैं। तो यहाँ आंसर लिखे हैं जलोढ़ मृदा का विस्तार मुख्य रूप से राजस्थान गुजरात में है एवं इसमें मुख्य रूप से चावल, गेहूं, मक्का, कपास आदि फसल जो है ना उगाए जाते हैं। समझ में आ गया कि जलोढ़ मृदा का विस्तार मुख्य रूप से कहाँ है? राजस्थान एवं गुजरात में। आगे पुराने जलोढ़ मृदा को इसी ने स्टार मार्क में दिया है। पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं और नवीन जलोढ़ मृदा को हम लोग खादर बोलते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पुराने जलोढ़ मृदा को क्या बोलते हैं? तो बांगर बोलते हैं, और नवीन जलोढ़ मृदा क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। आगे है अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, समुच्चय कृषि से आप क्या समझते हैं? तो खेतों में उचित सिंचाई हेतु सीढ़ी नुमा पट्टिका बनाकर फसल उगाना। खेतों में उचित सिंचाई हेतु सीढ़ी नुमा जो माने पट्टिका होते हैं वैसा बनाकर फसल उगाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? समुच्चय कृषि बोलते हैं। आगे है अगला क्वेश्चन,
कि पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में कौन से कृषि जो है ना अधिक उपयोगी होती है। तो पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में मुख्यतः तो पट्टिका कृषि जो है ना अधिक उपयोगी होती है। पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में मुख्य रूप से कौन सी कृषि अधिक उपयोगी होती है? पट्टिका कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन है कि भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का निर्माण होता है एवं इसकी मतलब क्या विशेषता है, इस मिट्टी की क्या विशेषता है। तो आंसर बात करेंगे हम लोग कि भारत में मुख्य रूप से महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी से डेल्टा का निर्माण होता है। भारत में मुख्य रूप से महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी से डेल्टा का निर्माण होता है। यहाँ की मृदा अधिक उपजाऊ होती है। यहाँ की मिट्टी की विशेषता यह है कि यहाँ का मृदा क्या होता है? अधिक उपजाऊ होता है। आगे है खेतों में, अगला क्वेश्चन है कि फसल चक्रण मृदा संरक्षण में क्या भूमिका अदा करती है। तो आंसर बोलेंगे हम लोग खेतों में अदल बदल कर फसल लगाना। खेतों में अदल बदल कर फसल लगाना फसल चक्रण कहलाता है। इससे मृदा अपरदन में भी कमी होती है। मृदा अपरदन क्या होता है? तो मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कटकर या दहकर जाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? मृदा अपरदन। मतलब मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाना क्या कहलाता है? मृदा अपरदन। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है ना, हमने आपको बताए सेकेंड चैप्टर भूगोल का जो है ना, उसका जो है ना जो मतलब समझाने वाला जो थ्योरी पार्ट था उसको भी समझाएं और हमने अभ्यास देखने का प्रयत्न किए, है कि नहीं। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भेजिए। मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा से पढ़ाई कीजिए क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।